बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 विशेषण। आरुषि के लंबे बाल हैं, हरी पत्तियां मत तोड़ो, चितकबरी बिल्ली दूध पी रही है, ये सुंदर घर है। उपर्युक्त चित्रों के साथ दिए गए वाक्यों में बाल, पत्तियां, बिल्ली, घर संज्ञा शब्दों की कोई ना कोई विशेषता बताई गई है और विशेषता बताने के लिए क्रमशः लंबे, हरी, चितकबरी, सुंदर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द उपयुक्त संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने के कारण विशेषण बन गए हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। वाक्य में जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, जैसे लंबे, हरी, चितकबरी, सुंदर आदि। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं, जैसे बाल, पत्तियां, बिल्ली, घर आदि। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले बात करेंगे गुणवाचक। लड़के ने नुकीला भाला फेंका, बूढ़ा व्यक्ति भीख मांग रहा है। उपयुक्त वाक्यों में भाला, व्यक्ति, विशेष्य आदि के आकार या अवस्था की बात की गई है और उनके लिए नुकीला, बूढ़ा विशेषणों का प्रयोग किया गया है। ये विशेषण विशेष्यों की किसी न किसी विशेषता, गुण को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, अवस्था, आकार, स्थान, देश, काल आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण दोष: सीधा, शांत, दानी, भला, मधुर, ईमानदार, अच्छा, बुरा, क्रूप, कंजूस, विद्रोही आदि। भाव: वीर, क्रोधी, दयालु आदि। रंग: गोरा, काला, लाल, पीला, सफेद आदि। दशावस्था: कमजोर, ताकतवर, पतला, मोटा, स्वस्थ, बूढ़ा, जवान, युवा, बीमार आदि। आकार: बड़ा, छोटा, बौना, ठिगना, लंबा, गोल, चौकोर आदि। स्थान, देश, काल: शहरी, ग्रामीण, जापानी, चीनी, प्राचीन, नवीन आदि। परिमाणवाचक विशेषण: चाचा जी 2 किलो सेब दे दीजिए। मेरा कुर्ता 2 मीटर कपड़े में बनता है। उपयुक्त वाक्यों में 2 किलो, 2 मीटर परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण का अर्थ होता है माप-तोल। तो इस प्रकार जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, उसकी माप-तोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक: 2 किलो चीनी दीजिए, ये 250 मिलीग्राम की गोली है। यहाँ 2 किलो तथा 250 मिलीग्राम क्रमशः चीनी तथा गोली के निश्चित परिमाण का बोध करा रही है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। निश्चित मापतोल या मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण: कुछ किलो दाल रखी है, इस बर्तन में थोड़ी चीनी और डाल दीजिए। यहाँ कुछ किलो और थोड़ी शब्दों से क्रमशः दाल तथा चीनी की निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इस प्रकार अनिश्चित माप-तोल तथा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण: मैं 9 वर्ष का हूँ, बर्तन में 4 सेब रखे हैं। उपयुक्त वाक्यों में 9 तथा 4 संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि ये वर्ष तथा सेब की संख्या का बोध करा रही हैं। इस प्रकार जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण में स्थान, प्राणी अथवा वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण: यहाँ 4 कुर्सियां रखी हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं। उपयुक्त वाक्यों में 4 तथा 100 शब्द कुर्सियां तथा रुपयों की निश्चित संख्या का बोध
करा रही है। अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इस प्रकार जो विशेषण संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को उनकी गिनती, क्रम, समूह, आवृत्ति आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जैसे गिनती, जहाँ केवल गिनती का ज्ञान हो, 10, 15, 100, 1000 आदि। क्रम, पहला, दूसरा, पांचवा, 10वां आदि। समूह, हजारों लोग, नवरात्रि आदि। आवृत्ति, आवृत्ति अर्थात पुनरावृत्ति या गणना, संख्याओं का बोध होना, जैसे दुगुना, चौगुना, इकहरा, दोहरा आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बहुत सी पुस्तकें मेज पर रखी हैं। उपयुक्त वाक्यों में कुछ और बहुत सी शब्द बच्चे तथा पुस्तकों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इस प्रकार जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण, ये अंगूर खट्टे हैं, वे कपड़े मेरे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में ये, वे आदि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। इस प्रकार सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर होता है? परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम को निश्चित अनिश्चित तौर पर मापा तौला जा सकता है, जबकि संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की एक निश्चित अनिश्चित गिनती की जा सकती है। एक विशेषण में वजन अथवा मात्रा महत्वपूर्ण होती है तो दूसरे में संख्या, जैसे एक छात्र की यूनिफॉर्म 7 मीटर कपड़े में बनती है। निश्चित परिमाणवाचक, 50 लोगों के खाने के लिए कितना लीटर तेल चाहिए पता नहीं। अनिश्चित परिमाणवाचक, हमारी पुस्तक में 8 अध्याय हैं। निश्चित संख्यावाचक, मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं। अनिश्चित संख्यावाचक। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये मीठा है, सर्वनाम, वे खेल रहे हैं, सर्वनाम। यह फल मीठा है, सार्वनामिक विशेषण, वे बच्चे खेल रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण। विशेषणों की तुलना और उनकी अवस्थाएं, तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है, जैसे नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध है। उत्तरावस्था, इसमें एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से अधिक अथवा कम बताया जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी अमित शाह से अधिक प्रसिद्ध है। उत्तमावस्था, इसमें दो या दो से अधिक में परस्पर तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान दीजिए, उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में तर प्रत्यय जोड़ते हैं, जबकि उत्तमावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के अंत में तम प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे कठिन, कठिनतर, कठिनतम आदि। अवस्थाओं के रूप: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। सरल, सरलतर, सरलतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। लघु, लघुतर, लघुतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। विशेषण शब्दों की रचना, विशेषण शब्दों की रचना प्राय संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि के साथ उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाकर की जाती है। संज्ञा से विशेषण बनाने, संज्ञा विशेषण: सेना, सैनिक। लालच, लालची। विज्ञान, वैज्ञानिक। ग्राम, ग्रामीण। नगर, नागरिक। चांद, चांदनी। मास, मासिक। दिन, दैनिक।
रोग रोगी, भारत भारतीय, कीमत कीमती, वर्ष वर्ष। मैं मेरा, तुम तुम्हारा, हम हमारा, वह वैसा, आप आपका, जो जैसा। क्रिया से विशेषण: खेल खिलाड़ी, पढ़ना पढ़ाकू, भूलना भुलक्कड़, तैरना तैराक, गाना गायक, कमाना कमो। अव्यय से विशेषण बनाना: भीतर भीतरी, क्रोध क्रोधी, नीचे निचला, पीछे पिछला, श्रद्धा श्रद्धालु, आगे अगला। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सर्वनाम, जिसमें हमने सारी चीजों को जाना। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, कैसे उनका विवरण दिया गया, वो सब हमने इस पाठ में पढ़ा। तो ये पाठ ये के समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।